हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर से आपके अपने चैनल एपिक एजुमर में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। और एक बार फिर से आपके लिए शानदार अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों। जो भी DSSB आयोग के जो भी एग्जाम दे रहे हैं हमारे साथी, उन सब के लिए बहुत ही बढ़िया और ताज़ा अपडेट हम लेकर आए हैं दोस्तों। चाहे JJA की बात हो, चाहे SPA की बात हो, चाहे PA की बात हो, एक तो उनकी फाइनल आंसर की रिलीज हो चुकी है। मैंने आपको पहले ही वीडियो बनाकर बता दिया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ साथियों के बहुत ज्यादा कमेंट आए कि एक तो उनको रेस्पॉन्स कोड नहीं दिख रहा और एक उनको तरीका नहीं पता चल रहा कि वो अपनी जो आंसर की है वो कैसे देखे। तो मैं उस सारी चीजों को इसमें बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि इनका जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है और टायर 2 की जो एग्जाम डेट है वो कब तक हो सकती है और क्या आपकी प्रिपरेशन है और किस प्रकार से आपको आगे करनी है। लेकिन दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरी देखा करो और उसके बाद चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। उसका तरीका वीडियो के प्रारंभ में बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और वीडियो को शेयर जरूर किया करो। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा प्यारा सा आयोग है जिसका नाम है हमारा DSSB, ठीक है, जो ये हमारा आयोग है साथियों, ठीक है, इसने जो एग्जाम लिया था हमारा PA के लिए, SPA के लिए या JJA के लिए, ठीक है, उसकी आंसर की के बाद, ठीक है, आंसर की रिलीज कर दी थी और अब फाइनल आंसर की। तो एक तो इसके बारे में ये आपको जानकारी देनी थी दोस्तों कि ये सिर्फ आप 14 तारीख तक ही देख सकते हो, उसके बाद आप देख नहीं पाओगे। तो एक जैसे तैसे कर जहां आपको लग रहा था और अपने जो है मिलान कर लो कि कौन सा आपका कोई क्वेश्चन गलत तो नहीं हुआ है, अच्छे तरीके से उनको देख लो। उसके बाद आपको हो सकता है मौका ना मिले, ठीक है। 14 तारीख इसकी दी गई है। अब देखने कैसे कुछ साथियों को पता नहीं था, तो सबसे पहले आपको दोस्तों ऐसे अपना ओपन कर लेना है दोस्तों। ये आपका क्रोम ब्राउजर है, ठीक है, और इसको ओपन करने के लिए आप हो सके तो आप डेस्कटॉप मोड में इसको आप ओपन कर लो, ठीक है। यहां पर आपको लिखना है दोस्तों DSSB। जैसे आप DSSB लिखोगे उसके बाद DSSB की साइट आ जाएगी, इसको ओपन करना है। जैसे ही आप ओपन करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल ये देखो लेटेस्ट न्यूज लिखी हुई है ना, ये तीर का निशान दिख रहा है आपको, बिल्कुल इसके सीध में आपको मिलेगी। और मैं बड़ी करके दिखा देता हूं, द डिस्प्ले ऑफ फाइनल आंसर कीज फॉर द पोस्ट कोड ऑफ 801/24 एंड 802/24। तो आपको क्या करना है साथियों, इसी के ऊपर एक बार आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके आपको पूछेगा तो फिर आपको ओके का ये बटन है, इस पर आपको फिर एक बार प्रेस कर देना है, ठीक है। तो ये आपको शो कर देगा। यदि आपने पॉपअप ब्लॉक हो तो उस पॉपअप ब्लॉक को आपको ऑन कर देना है। फिर आप इस पेज पर आ जाओगे। जैसे ही इस पेज पर आओगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर अपना पासवर्ड और यहाँ पर जो भी आपका कैप्चा है, कुछ भी हो सकता है, ये देखो साथियों, ठीक है, कुछ भी कैप्चा हो सकता है, वही आपको यहाँ फिल करके लॉगिन कर लेना है। और यदि आप पासवर्ड भूल चुके हो तो फॉरगेट पासवर्ड करके अपने पासवर्ड को दोबारा से रिट्रीव कर सकते हो। तो अब मेरे साथियों का यह है, जैसे इसको ओपन करोगे तो मेरे साथियों का एक तो कमेंट ये आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स है वो शो नहीं कर रहा। कैंडिडेट रिस्पॉन्स है वो आपका शो नहीं कर रहा, ठीक है। एक तो ये है कि वो कैंडिडेट रिस्पॉन्स इसके अंदर शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो आपको शो करेगा भी नहीं, क्योंकि भाई DSSB ने, ठीक है, वो डाला ही नहीं है, तो भाई शो कैसे करेगा, ठीक है। अब बोलोगे अब हमारा कैसे चेक करें कि भी हमारे क्वेश्चन जो हमने क्या टिक किया था और अब क्या है। यदि आपने पहले आंसर की जब आई थी तो वो डाउनलोड किया होगा तो आप उससे मिलान कर लो, ठीक है। यदि आपने वो नहीं किया तो इसके लिए तो फिर क्या है, सभी को DSSB आयोग जाना पड़ेगा भाई, और वहां जाकर उनको बोलना पड़ेगा, ठीक है। आज से लगभग 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था दोस्तों। आज से 2 साल पहले जब वैकेंसी आई थी आपकी JJE की, PSPA की,
तो वहां भी इन्होंने क्या किया था दोस्तों, फाइनल आंसर की, जैसे यहां पर डाल लिया ना इन्होंने फाइनल आंसर की, ऐसे ही फाइनल आंसर की डाल दी थी। और उसमें भी इन्होंने क्या किया था, रिस्पॉन्स कोड नहीं डाला था, रिस्पॉन्स कोड नहीं डाला था। ठीक है, जो कैंडिडेट रिस्पॉन्स कोड है वो नहीं डाला था। तो इसके लिए लेकर फिर क्या है, जो कैंडिडेट है वो कहां चले गए दोस्तों, डीएसएसबी आयोग चले गए। ठीक है, आयोग पहुंच गए। तो फिर आयोग ने माना कि भाई हमारे से कोई टेक्निकल ग्लीच रही है, जिसकी वजह से हमने क्या है, हम करना चाह रहे थे लेकिन कर नहीं पाए, तो हम इसके लिए माफी मांगते हैं और हम उसको अपडेट कर देंगे। तो फिर बच्चों ने क्या किया भाई, उसको थोड़ा सा क्या कर लिया, लाइटली ले लिया। तो आयोग ने फिर जारी नहीं की। तो फिर बच्चों ने दोबारा से फिर इसके लिए प्रोटेस्ट किया और फिर डीएसएसबी आयोग ने कैंडिडेट रिस्पॉन्स भी जारी किया। तो अब देख लो भाइयों, आपको क्या करना है, अब आपका रास्ता है, मैंने इशारा कर दिया है आपको कि आप किस प्रकार, यदि नहीं देती है डीएसएसबी तो तरीका क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। पिछले विद्यार्थियों ने कैसे निकलवाया था वो भी बता दिया है। ठीक है, अब आप देखो, क्योंकि भाई हमारा काम है सिर्फ आपके लिए आवाज उठाना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। हो सकता है डीएसएसबी के किसी अधिकारी तक वीडियो पहुंचे तो वो इस पर अमल भी करे। ठीक है, तो एक तो ये बात इस तरीके से आप देख सकते हो। अब एक बात आ रही है दोस्तों कि अब जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। ठीक है, रिजल्ट की बात करूं तो यदि हम हिस्ट्री की, इतिहास की बात उठाकर देखें तो भाई पीछे तो क्या है, 10 दिन के अंदर जैसे ही फाइनल आंसर की आई तो 10 दिन के अंदर इन्होंने क्या, ठीक है, रिजल्ट को क्या कर दिया था, जारी कर दिया था 10 दिन के अंदर। ठीक है, अब यदि हम बात करें अपनी इस साल की, तो अब 14 तारीख तक तो क्या है साथियों, आप अपनी की ही देख सकते हो। ठीक है, जो फाइनल आंसर की आई है आपकी वो देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद 14 के बाद 10 दिन यदि हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो 24 तारीख हो जाती है, 24, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब क्यों नहीं पॉसिबल है, कुछ आपको बता रहे हैं एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, नहीं, झूठ है, क्योंकि 25 तारीख को भाई चुनाव है। हरियाणा और दिल्ली में क्या है, चुनाव है, वो भी किसके दोस्तों, लोकसभा के। ठीक है, तो अभी कुछ होना नहीं है, मुश्किल है। हाँ, लोकसभा चुनाव जैसे ही हो जाते हैं 25 को, ठीक है, 26 को, फिर 27 से लेकर आपकी 29 तक क्या है, रिजल्ट आ जाएगा। इस डेट में क्या आ जाएगा ये बात आपको बता देता हूं। फिर एक साथियों का ये मन में है कि जो टायर, ठीक है, वो कब से है। ठीक है, टायर 2 आपका कब से है, तो साथियों ये लगा के चलो आपका जून के 2nd वीक में। ठीक है, यानी जून के दूसरे हफ्ते में आपका ऑर्गेनाइज, ठीक है, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से। ठीक है, अब आपकी कितनी तैयारी है, कितनी आपने कर ली है टायर 2 की, अब वो खुद देखो और उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाओ दोस्तों। खुद जितने भी आपको मिलते हैं प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, रोज उसको सोल्व करो उन चीजों को। ठीक है, जो उनमें क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करो। ठीक है, आप जे स्पेशल इसी को फोकस करो। पीएस पे आपको मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे आए हुए हैं, आप नई सड़क से जाकर ले आओ। ठीक है, का सस्ते भी मिलेंगे आपको, नई सड़क से जाकर ले आ सकते हो, वहां से आपको सस्ते भी मिलेंगे और अच्छे भी मिलेंगे और बहुत सारे मिलेंगे। जो भी उठा लो, हमें तो क्या प्रैक्टिस करनी है साथियों, और प्रैक्टिस कर जाओ। और उसके बाद दोस्तों आगे की जो प्रोसेस होगी वो भी आपको हम बताएंगे यथा समय। फिलहाल यही जानकारी थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच साथियों वीडियो देखने के लिए। आपका